अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम आयरलैंड के एक फेमस नॉवेलिस्ट और प्ले राइट सैमुअल बेकेट के बारे में पढ़ेंगे। 1969 में बेकेट को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। सैमुअल बेकेट ने अपनी राइटिंग्स इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी। इन्हें वर्ल्ड वार टू में ब्रेवरी की वजह से अवार्ड भी मिला। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। सैमुअल बेकेट आयरलैंड के रहने वाले थे। ये एक नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोएट और लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। इन्हें 1969 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। इनका कंप्लीट नेम सैमुअल बार्कले बेकेट था। इनका पेन नेम एंड्रयू बेलिस था। ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। ये 13 अप्रैल 1906 को फॉक्स रॉक, डबलिन, आयरलैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 22 दिसंबर 1989 को पेरिस, फ्रांस में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 83 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम विलियम फ्रैंक बेकेट था, जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करते थे। इनकी मदर का नेम मारिया जोन्स रो था, जो कि एक नर्स थी। सैमुअल बेकेट का एक बड़ा भाई भी था जिसका नेम फ्रैंक एडवर्ड था। सैमुअल बेकेट ने बचपन में एल्सफोर्ड हाउस स्कूल अटेंड किया, जो कि डबलिन में था। 14 ईयर्स की एज में इन्होंने पोर्टोरा रॉयल स्कूल में एडमिशन लिया। ये वही स्कूल था जिसमें एक फेमस राइटर ऑस्कर वाइल्ड ने भी स्टडी की थी। 1923 में इन्होंने पोर्टोरा रॉयल स्कूल को छोड़ा और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में एडमिशन लिया। ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा। इस कॉलेज में बेकेट ने फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश लैंग्वेज को भी स्टडी किया। सैमुअल बेकेट चेस और क्रिकेट गेम में भी महारत रखते थे। इन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्थहैम्पटनशायर के ख़िलाफ़ 2 फर्स्ट क्लास गेम्स भी खेलीं। ये पहले ऐसे नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी। 1927 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पहले कैंपबेल कॉलेज बेलफास्ट में पढ़ाया और बाद में पेरिस के एक कॉलेज इकोल नॉर्मेल में पढ़ाया। इन्होंने इन कॉलेजेस में फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ाई। पेरिस में इनकी मुलाकात एक फेमस राइटर जेम्स जॉयस से हुई। बेकेट और जॉयस दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 1929 में सैमुअल बेकेट ने अपना पहला वर्क लिखा, जो कि क्रिटिकल ऐसे था और इसका नेम डेंटे ब्रूनो विको जॉयस था। 1930 में सैमुअल बेकेट आयरलैंड वापस आए और ट्रिनिटी कॉलेज में फ्रेंच लेक्चरर की पोस्ट संभाली। 1932 में इन्होंने अपना पहला नावल ड्रीम ऑफ फेयर टू मीटिंग वुमेन लिखा। यह नावल उस वक्त किसी पब्लिशर ने पब्लिश ना किया और ये नावल बेकेट की डेथ के बाद 1992 में पब्लिश हुआ। 1935 में इन्होंने पोइट्री बुक पब्लिश करवाई जिसका नेम इकोस बोन्स एंड अदर प्रेसिपिटेट्स था। 1937 में बेकेट पेरिस में सेटल हो गए। इनके पेरिस में शिफ्ट होने के थोड़े अरसे बाद इन पर एक किराए के कातिल ने हमला किया और इन्हें चाकू मारा, जिससे ये शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें हॉस्पिटल लाया गया। जब हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था तो इनकी मुलाकात एक लड़की सुजैन से हुई, जो कि एक पियानो स्टूडेंट थी। सुजैन और बेकेट ने एक दूसरे को पसंद किया और 1961 में दोनों की शादी हुई। 1940 में जब जर्मन फ़ौज ने पेरिस पर कब्ज़ा किया तो बेकेट ने फ्रेंच रेजिस्टेंस फोर्स को ज्वाइन किया, जिसमें ये पैगाम रसानी का काम करते थे। 1942 में जब इनको खबर मिली कि इनके ग्रुप मेंबर्स पकड़े जा रहे हैं तो ये छुप गए और फ्रांस के दूसरे हिस्से में चले गए। फ्रांस के आज़ाद होने तक इन्होंने खेती बाड़ी की और अपना गुजर बसर किया। सैमुअल बेकेट ने 1941 में अपना नोवेल वॉर लिखना स्टार्ट किया, जो कि 1945 में कंप्लीट हुआ। 1945 में बेकेट डबलिन वापस गए। 1945 के विंटर में ये पेरिस आ गए और इन्हें वर्ल्ड वार टू में रेजिस्टेंस की वजह से क्रोइक स्टीक गोयरे अवार्ड मिला। सैमुअल बेकेट ने अपनी राइटिंग्स फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखी। 1954 में इन्होंने अपना सबसे फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडोट लिखा। 1960s में इन्होंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी वो सब वर्ल्ड में फेमस हुई। 1968 में इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का एजाज़ी फॉरेन मेंबर बना दिया गया। 1969 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला।
1970s और 1980s में इन्होंने कई प्लेज लिखे। इनमें नॉट आई, दैट टाइम, फुटफॉल्स, नाइदर, अ पीस ऑफ मोनोलॉग, रॉकअवे और व्हाट वेयर शामिल हैं। सैमुअल बेकेट ने अपनी लाइफ में कई राइटर्स के साथ मिलकर काम किया। इन राइटर्स में जैक मैक्रॉन, बिली व्हाइटला, हर्बर्ट और वाल्टर रस्मस शामिल हैं। ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड का हिस्सा भी रहे और इन्होंने लिटरेरी मूवमेंट मॉडर्निज्म में भी हिस्सा लिया। सैमुअल बेकेट ने अपनी लाइफ में रेडियो प्लेस भी लिखे। लेट 1980s में बेकेट की तबीयत ख़राब हुई। इसके बाद बेकेट एक छोटे नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गए। 1988 में बेकेट अपनी लास्ट पोएम व्हाट इज़ द वर्ड लिखी। जुलाई 1989 में इनकी वाइफ सुजैन की डेथ हुई। अपनी वाइफ के डेथ के चंद माह बाद ही सांस में तकलीफ़ की वजह से इनकी भी डेथ हो गई। अब सैमुअल बेकेट के थिएटर वर्क्स मींस प्लेस को डिस्कस करते हैं। इनके प्लेस नॉट आई 1972 में, दैट टाइम 1976 में, फुटफॉल्स 1976 में, नाइदर 1977 में, अ पीस ऑफ मोनोलॉग 1979 में, रॉकअवे 1981 में, व्हाट वेयर 1981 में और हैप्पी डेज 1961 में परफॉर्म हुए। सैमुअल बेकेट के रेडियो वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनका रेडियो वर्क ऑल दैट फॉल 1957 में ब्रॉडकास्ट हुआ। फ्रॉम एन अबंडेंट वर्क 1957 में ब्रॉडकास्ट हुआ। रफ फॉर रेडियो 1 और रफ फॉर रेडियो 2 1976 में पब्लिश हुए। इनका वर्क वर्ड्स एंड म्यूज़िक 1962 में और रेडियो वर्क कास्कंडो 1963 में ब्रॉडकास्ट हुआ। सैमुअल बेकेट ने अपनी लाइफ में कई फेमस नॉवेल्स लिखे। बेकेट ने नॉवल ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडिंग वुमेन 1932 में, मर्फी 1938 में, वाट 1953 में, हाउ इट इज़ 1964 में और मर्सियर और कैमियर 1946 में लिखा। सैमुअल बेकेट ने कई फेमस पोइट्री कलेक्शंस भी लिखी। इन पोइट्री कलेक्शंस में होरोस्कोप, इकोस बोन्स एंड अदर प्रेसिपिटेट्स, पोएमीज, पोएम्स इन इंग्लिश, कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड व्हाट इज़ द वर्ड शामिल हैं। सैमुअल बेकेट को अपनी लाइफ में कई अवार्ड्स भी मिले। इन्हें फ्रांस की तरफ से कोरिस डी कोयरे और मेडेले डी ला रेजिस्टेंस का अवार्ड मिला। 1959 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की तरफ से इन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली। 1961 में इन्हें इंटरनेशनल पब्लिशर्स की तरफ से फॉर्मेंटर प्राइज़ भी मिला। 1968 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ने अपना एजाज़ी फॉरेन मेंबर बनाया। 1969 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। आई होप आपको सैमुअल बेकेट की बायोग्राफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।